एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। इसकी मैं डेफिनेशन करवाऊंगी और साथ में इनके एग्जाम्पल करवाऊंगी, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो भाई, क्या डेफिनेशन है बैलेंस फोर्स की। बैलेंस फोर्स क्या होते हैं? संतुलित बल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? बैलेंस फोर्स आर दोज फोर्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, देखो बैलेंस फोर्स क्या होते हैं? वो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और जिनकी डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, तो वो क्या कहलाते हैं? बैलेंस फोर्स कहलाते हैं। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फोर्स है उसकी यूनिट फोर्स को किस से मेजर किया जाता है? न्यूटन से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है? मैग्नीट्यूड कि जो फोर्स लगाया जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, भी मैनी फोर्स लगाए जा रहे हैं, सारे के सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो। जैसे सभी के सभी फोर्स 4 न्यूटन के हो या 3 न्यूटन के हो, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और बट उनकी डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। जब वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं तो वो फोर्स क्या कहलाते हैं? बैलेंस फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, और क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, नेट रिजल्ट ऑफ बैलेंस फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। कि जो बैलेंस फोर्स अप्लाई किए जाते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस ऑब्जेक्ट पे अगर हम उनका रिजल्टेंट फोर्स देखें, उन सभी फोर्सों का रिजल्ट देखें, तो वो क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो होता है। ठीक है, तो इसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक लगा लो, बॉक्स लगा लो। यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर 2 फोर्स अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, 2 फोर्स, ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही होंगे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बट उन सभी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ओके, तो देखो एक फोर्स तो लेफ्ट साइड से अप्लाई किया गया है, एक फोर्स राइट साइड से अप्लाई किया गया है। ओके, जो ये F1 फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड भी 2 न्यूटन है, और जो ये F2 फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड भी 2 न्यूटन है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मैंने क्या बताया था इसकी डेफिनेशन में कि बैलेंस फोर्स वो होते हैं जो इक्वल मैग्नीट्यूड में हो बट अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो देखो F1 और F2 क्या है? बैलेंस फोर्स है। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है। ओके, अब इसका नेट रिजल्ट देखेंगे हम, इस बॉक्स के ऊपर क्या पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ से फोर्स अप्लाई किया गया तो ये भी 2 न्यूटन का था, यहाँ से अप्लाई किया गया ये भी 2 न्यूटन का था, तो दोनों फोर्स सेम है। मान लो हम धक्का लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ से F1 ने धक्का लगाया, यहाँ से F2 ने धक्का लगाया, बट दोनों का तो क्या है? फोर्स सेम है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ये अपनी पहले वाली पोजीशन के ऊपर ही रहेगा। ओके, जैसे कि ये यहाँ पे रेस्ट की पोजीशन पे था तो ये रेस्ट की पोजीशन पे रहेगा। तो इसका नेट फोर्स हम निकाले, अगर नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो क्या है? एक बॉक्स है ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? ये होता है F2 माइनस F1, कैपिटल F के इक्वल रखेंगे। F2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 न्यूटन, और F1 की भी वैल्यू 2 न्यूटन है, तो इसका मीनिंग क्या है? जीरो आया है ना। तो क्या होते हैं जो बैलेंस फोर्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? जीरो के इक्वल होते हैं, जो मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, और मैं एग्जांपल दूं बैलेंस फोर्स का क्या होता है। देखो जैसे कि छिपकली होती है, हम घरों में देखते हैं छिपकली क्या दीवार के ऊपर चलती है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वो दीवार के ऊपर चलते चलते नीचे क्यों नहीं गिरती? क्योंकि जो छिपकली होती है ना, वो दीवार के ऊपर चलती है तो वो नीचे क्यों नहीं गिरती? इसका रीजन क्या होता है कि जो छिपकली का जो वेट है, छिपकली का जो लिजार्ड का जो वेट होता है वो तो डाउनवर्ड की तरफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अर्थ की ओर, बट जो उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो जैसे दीवार से वो चिपकी हुई है, दीवार ने उसके ऊपर क्या लगाया? एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? बैलेंस कर देगा जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगा है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है? ए लिजार्ड ऑन ए वॉल इन ए वर्टिकल पोजीशन इज ए एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस फोर्स। तो कैसे होता है ये बैलेंस फोर्स? ए लिजार्ड ऑन ए वॉल इन ए वर्टिकल पोजीशन, द वेट ऑफ लिजार्ड शुड पुल इट डाउन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैलेंस इट आउट विद एन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, देखो क्या होता है, मान लो कि ये एक दीवार है, ये एक वॉल है, इस वॉल के ऊपर क्या है? वर्टिकली
क्या है, एक लिजार्ड चल रही है, ठीक है, कि एक दीवार है, दीवार के ऊपर लिजार्ड है, तो जो ये लिजार्ड का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल होगा। पुल का मतलब होता है खिंचाव होना, ठीक है। इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो इसके ऊपर क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। इट शुड पुल डाउन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम Fg से। लिजार्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल होगी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बट फिर भी ये नीचे क्यों नहीं गिरती? क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे, जैसे दीवार से चिपकी हुई है, यहाँ पे क्या लगता है, फोर्स, फ्रिक्शनल एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल। ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर देगा, ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो ये लिजार्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल होगी, बट अपवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन के ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस कर देगा इन इक्वली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखो नीचे की तरफ लगा है फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों का ये मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से ये लिजार्ड क्या है, नीचे नहीं गिरती है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, बैलेंस फोर्स का। ओके, मैं और एग्जांपल इसके करवाऊं, जैसे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, लाइक हैंगिंग ऑब्जेक्ट, क्या है, हैंगिंग ऑब्जेक्ट, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, और क्या है, स्टैंडिंग या सीटिंग ऑब्जेक्ट, स्टैंडिंग और सीटिंग ऑब्जेक्ट। ये सारे इन ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है वो सभी के सभी फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस फोर्स होते हैं। देखो कैसे होता है इसका, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हैंगिंग ऑब्जेक्ट का मतलब होता है लटका हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु है जो लटक रही है, जैसे कि किसी रस्सी से बांध रखा है किसी भी वस्तु को, तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। क्यों है, जिसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं कि जैसे कि यहाँ पे है एक रोप है, रोप पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है। तो देखो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी Fg, जो ये ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, पुल होगा। भाई इस ऑब्जेक्ट का खिंचाव डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बट इसके अपोजिट भी एक फोर्स लगेगा, इसके अपोजिट भी एक फोर्स लगेगा, जैसे कि यहाँ पे ये हैंग कर रखा है, ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एवरी एक्शन भी, जितने भी एक्शन होते हैं उनके अपोजिट रिएक्शन भी होती है, ठीक है। जो एक्शन होगा उसके अपोजिट रिएक्शन होती है इक्वली अमाउंट, ठीक है, जो एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैंगिंग है, लटका हुआ है, तो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ पुल होगा, बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वली मैग्नीट्यूड में एक फोर्स लगता है जो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका, बैलेंस फोर्स का। बैलेंस फोर्स क्या होता है, ना तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्पीड को चेंज करता है, ना किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट की पोजीशन को वो चेंज करता है मोशन के अंदर। मतलब जो ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में है वो ऑब्जेक्ट उसी स्टेट के अंदर रहता है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। अगर वो रेस्ट की पोजीशन पे है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। मीनिंग ये है कि बैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता, क्यों, क्योंकि इसका नेट इफेक्ट तो जीरो के बराबर होता है, ठीक है। और जैसे क्या है किसका, कि जो बैलेंस फोर्स होते हैं ना वो ऑब्जेक्ट की शेप को तो चेंज कर देते हैं, बट उसकी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इसको उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। जिसका एग्जांपल मैं आपको कराऊं, मान लो कि एक बॉल है, एक बॉल है, यहाँ पे एक फोर्स F1 यहाँ से लगा है, एक फोर्स F2 यहाँ से लगा है, ठीक है। आप घर पे भी करके देख सकते हो, बॉल को अपने हाथ में लेना और दोनों साइड से उसके ऊपर दबाव डालना इक्वली। जब आप बोथ साइड से इसके ऊपर दबाव डालोगे, फोर्स डालोगे, तो ये क्या होगी, जो ये बॉल थी ये इसकी शेप ऐसे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से दबाव डलेगा तो ये अंदर की साइड कंप्रेस्ड होगी,
यहाँ से दबाव डलेगा तो जो ये बाहर वाली इसकी वॉल थी ये अंदर की साइड कंप्रेस होगी, ठीक है। कंप्रेस होने से क्या होगा, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वो चेंज हो जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो बैलेंस फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं, बट उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड को चेंज नहीं करते, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल बताऊं, देखो इसके एग्जाम्पल और क्या होंगे, जैसे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। फ्लोटिंग का मीनिंग क्या होता है, तैरना। मान लो एक यहाँ पे टब है, टब के अंदर वाटर है, यहाँ पे हमने लकड़ी का एक टुकड़ा डाला, वो इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। वो इसके अंदर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि एक बायंसी फोर्स होता है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। देखो जो इसका वेट है, वेट तो पुल होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट इसके अपोजिट में भी एक फोर्स लगेगा वाटर से, जो बायंसी फोर्स होता है, जो इसके डाउनवर्ड फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा। इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फ्लोट करता है। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे हैंगिंग ऑब्जेक्ट हो, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हो, सीटिंग ऑब्जेक्ट हो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, सभी के ऊपर किस टाइप का फोर्स लगता है, बैलेंस फोर्स लगता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं कि सीटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर किस टाइप का फोर्स होता है, या ऐसे भी हो सकता है, एक्सप्लेन द फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज ए बैलेंस फोर्स। तो वो क्यों होता है, क्योंकि बैलेंस फोर्स में क्या है, जो फोर्स अप्लाई होते हैं वो इक्वली मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं, ठीक है। ऐसे क्या एक सीटिंग का भी मैं एग्जांपल करवाऊं, देखो मैंने हैंगिंग ऑब्जेक्ट का एग्जांपल करवा दिया, शेप चेंज होती, कंप्रेस्ड होता है ऑब्जेक्ट, वो एग्जांपल करवा। फ्लोटिंग का हमने समझ लिया। मैं सीटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करके बताऊंगी कि वो किस टाइप का फोर्स बनता है, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पे टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी है, तो ये बुक ऐसे ही रखी रहती है, गिरती क्यों नहीं, नीचे क्यों नहीं जाती, इसका भी एक रीजन है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जो यहाँ पे ये बुक है, बुक ने फोर्स लगाया टेबल पे डाउनवर्ड में, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल होगी, बट टेबल ने भी तो इसके अपोजिट में एक रिएक्शन शो की है। जैसे कि बुक ने एक्शन दिखाया टेबल के ऊपर, टेबल ने रिएक्शन दिखाई बुक के ऊपर। जो ये एक्शन और रिएक्शन, जैसे बुक का टेबल पे फोर्स F1 माना और जो टेबल ने बुक पे लगाया वो F2 माना, तो ये F1 और F2 दोनों इक्वली मैग्नीट्यूड के हैं, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों, F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, F2 अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो जो नेट फोर्स होगा इन ऑब्जेक्ट का वो 0 होगा, ठीक है। इसलिए क्या है, बुक ऐसे ही रखी रहती है इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे हम चेयर के ऊपर बैठते हैं, वो भी एक बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। तो नेक्स्ट अब मैं आपको करवाऊंगी अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। देखो अनबैलेंस फोर्स से, इसकी नेम से पता चल रहा है कि जिसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, ओके। तो क्या होते हैं अनबैलेंस फोर्स, आर दोज फोर्स दैट आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। जो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है और उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो फोर्स क्या कहलाते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे, इसके रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे, इसका नेट फोर्स देखेंगे क्या होता है जब इन फोर्सों को अप्लाई किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। देखो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, हम रिजल्टेंट निकालेंगे फोर्स का जो एक्ट किया गया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू 0। कि जो अनबैलेंस फोर्स है इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जब अनबैलेंस फोर्स को ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आता, जिसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो ऐसे ही जैसे हमने पीछे किया था एक बॉक्स का, सेम वही एग्जाम्पल मैं करवाऊंगी। यहाँ पे यहाँ क्या लिया है, एक बॉक्स लिया है, ठीक है। यहाँ क्या लिया है, एक बॉक्स लिया है, बॉक्स के ऊपर वही दो फोर्स अप्लाई किए गए हैं, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से। ध्यान रखना इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। देखो चाहे बैलेंस फोर्स हो चाहे अनबैलेंस फोर्स हो, उन सभी को मेजर किया जाता है न्यूटन में, ओके। जो F1 है, F1 मान लो 2 न्यूटन का है, F2 है 10 न्यूटन का, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो क्या हुई कि इस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है F1 2 न्यूटन का, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से 10 न्यूटन का, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है फोर्स की, ठीक है। तो ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। तो नेट फोर्स देखें अब हम इस बॉक्स के ऊपर। देखो आपको ध्यान रखना है
कि जो अनबैलेंस फोर्स होता है कि ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स क्या होगा, मूव करेगा, मूव इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ हायर मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो अब जैसे कि ये है 10 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लगा है, तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब ये कि जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा अप्लाई किया जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगी। तो आप क्या लिखोगे, बॉक्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ हायर मैग्नीट्यूड। जैसे कि ये है 10 न्यूटन का फोर्स है वो ग्रेटर देन है 2 न्यूटन से। इसका मीनिंग क्या है कि जो F2 फोर्स है वो ज्यादा है F1 फोर्स से। ठीक है, तो जो F2 फोर्स है वो किस साइड में लग रहा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड से हमने लगाया है, और किस साइड में जा रहा है, ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। ठीक है भी, जैसे कि F2 फोर्स है लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो ये बॉक्स है वो मूव करेगा लेफ्ट साइड में ही। भी जिस साइड में फोर्स ज्यादा लगेगा ऑब्जेक्ट भी उसी साइड में मूव करेगा, ये ध्यान रखना है। तो हम नेट फोर्स निकालें यहाँ पे, या रिजल्टेंट फोर्स भी आप बोल सकते हो, नेट फोर्स भी बोल सकते हो। रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स कैसे निकाला जाता है, F2 माइनस F1। F2 कितना है 10 न्यूटन, F1 कितना है 2 न्यूटन, तो कितना बनेगा 8 न्यूटन। ये 8 न्यूटन क्या है, क्या निकला, इसका रिजल्टेंट फोर्स निकला है, क्योंकि 10 न्यूटन ज्यादा था तो इसी डायरेक्शन में ये बॉक्स मूव करेगा। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है अनबैलेंस फोर्स, जो मैंने आपको अभी समझाया है। तो इसके मैं एग्जाम्पल करवाऊं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल करवाऊं मैं कि हमारे हाथ में एक बॉल है, बॉल को हमने नीचे फेंका, तो मान लो ऐसे ऐसे करके ये अर्थ के ऊपर आ गई बॉल। ठीक है, अर्थ के ऊपर आई है। देखो पहले तो बॉल यहाँ थी, तो वो क्या हुई, अर्थ के ऊपर आई, तो इसका मीन अर्थ के ऊपर क्यों आई, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बट इसमें क्या होगा, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होगी, इसकी जो एरियल फोर्स लगा था, जो हवा से फोर्स लगा था, उससे ज्यादा फोर्स किसका होगा, ग्रेविटी का फोर्स होगा। ठीक है, जो एयर का फोर्स था, या फिर हम ऐसे बोल सकते जो अपवर्ड फोर्स था, ठीक है, जो अपवर्ड फोर्स था वो लेस देन होगा किससे, डाउनवर्ड फोर्स से। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो अलग हो गया। देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड फोर्स है, और जो अपवर्ड में फोर्स लगा, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एवरी एक्शन हैज इन इक्वली अमाउंट ऑफ रिएक्शन, भी हर एक एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो देखो ये दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट है। अपोजिट होंगे तो क्या होंगे, ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड का फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स ज्यादा है अपवर्ड वाले फोर्स से। ठीक है, इसीलिए क्या होगी, ये बॉल है जो नीचे गिरेगी। तो ये किस टाइप का फोर्स होगा, भी एक फोर्स ज्यादा है दूसरे फोर्स से, तो ये होंगे अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, और मैं इसका एग्जाम्पल करवाऊं, जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा, एप्पल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। कोई भी फ्रूट है फॉलिंग फ्रॉम ट्री ऑन द ग्राउंड। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं एप्पल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो जो एप्पल है फ्रूट है, ये कहाँ लगे हुए होते हैं, जो टहनियाँ होती हैं वृक्ष की, वहां से ये लगे हुए होते हैं। ठीक है, फिर ये नीचे कैसे गिरते हैं, क्योंकि जो फोर्स टहनी ने लगा रखा है इसके ऊपर भी, जहां से ये चिपके हुए हैं, अटैच हुए हैं कोई भी फ्रूट, वो फोर्स कम होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। तो दोनों फोर्स अलग अलग हो गए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा है जो फोर्स इसके अपवर्ड में था, इसीलिए क्या है, ये एप्पल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, मतलब एफजी है वो ज्यादा होंगे अपवर्ड फोर्स से। ठीक है, तो ये भी किस टाइप का फोर्स है, एक अनबैलेंस फोर्स है। ओके, तो और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जो डेली लाइफ में यूज किया जाता है, जैसे कि जो शीशा, एक क्या होता है, झूले होते हैं छोटे बच्चे जिसपे झूलते हैं, शीशा। शीशा का क्या होता है, जैसे कि ऐसे बना होता है, यहाँ पे ये बैठने के दो स्टैंड होते हैं इसके ऊपर। तो ये क्या होता है, अगर यहाँ का वेट ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, अगर यहाँ का वेट ज्यादा होता तो ये इस साइड में होगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ऐसे होता है ना। ये है राइट वाला, ये है लेफ्ट। अगर लेफ्ट का वेट ज्यादा होगा,
अगर लेफ्ट का वेट ज्यादा होगा तो ये ऐसे पोजीशन बनती है इसकी कि लेफ्ट वाला नीचे रहेगा, ये ऊपर जाएगा। तो देखो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि इसमें फोर्स अलग अलग है। जैसे यहाँ पे F1 ज्यादा है F2 से, इसमें क्या है, ये F2 माना था, F2 ज्यादा है F1 से। तो सीसा में क्या है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सीसा। तो ये भी क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, अनबैलेंस फोर्स का, द अप एंड डाउन मूवमेंट इन ए सीसा। तो ये एग्जांपल किसका आया है, अनबैलेंस फोर्स का आया है, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को समझना है। डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हैं जो अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस करवाऊंगी, ठीक है। देखो जो अनबैलेंस फोर्स है ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट के मोशन को भी चेंज कर देता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये इसको स्टॉप कर सकता है, ठीक है। क्यों स्टॉप कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे है, अगर ये यहाँ से ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट के अंदर था, इस तरफ से ज्यादा फोर्स लग गया तो ये इसको स्टॉप कर सकता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है तो अनबैलेंस फोर्स उसको मोशन की पोजीशन में चेंज कर सकता है, क्योंकि इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता, और अनबैलेंस फोर्स उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों में डिफरेंस करवाऊंगी जो आपको अच्छे तरीके से समझना है। अगर फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहती है इस टॉपिक से तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में, मैं आपको समझा चुकी हूं। अब मैं जो मैंने समझाया है उनको डिफरेंस में लिखूंगी, ठीक है। देखो फर्स्ट में क्या होता है, बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, दैट फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ये तो वही डेफिनेशन है जो मैंने अभी करवाई थी। अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं, अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। बैलेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, अनबैलेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता है, ठीक है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। जो बैलेंस फोर्स होते हैं ये जीरो के इक्वल होते हैं, और जो अनबैलेंस फोर्स होते हैं वो नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है इसका, वन फोर्स इज नॉट ग्रेटर देन अदर फोर्स। देखो मैंने क्या बताया था कि इसमें सभी के सभी फोर्स इक्वल होते हैं, ये नहीं है कि एक फोर्स ज्यादा है दूसरे फोर्स से, ठीक है। इसमें क्या होंगे, वन फोर्स इज नॉट ग्रेटर देन अदर फोर्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट जो अनबैलेंस फोर्स होता है इसमें ये पॉसिबल है कि एक फोर्स दूसरे फोर्स से ग्रेटर हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल से समझा था कि ये F2 ग्रेटर है F1 से, बट अगर बैलेंस का केस होता तो ये दोनों इक्वल होते, इसमें कोई भी फोर्स ग्रेटर देन नहीं होता दूसरे फोर्स से, ठीक है। तो देखो फोर्थ में क्या होगा, दिस फोर्स कैन नॉट स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। क्यों नहीं ये स्टॉप कर सकता, क्योंकि यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड सेम होता है दोनों ऑब्जेक्ट का। वो जो स्टेट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये उसको चेंज नहीं करता। इसका मीनिंग क्या है, दिस फोर्स कैन नॉट स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। बट जो अनबैलेंस फोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दिस फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। ये क्या है, स्टॉप कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो। दिस फोर्स कैन नॉट मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखो जो बैलेंस फोर्स है, स्टेशनरी का मीनिंग होता है रेस्ट की पोजीशन में। जो रेस्ट की पोजीशन में ऑब्जेक्ट है उसको ये मोशन में नहीं लेके जा सकते, बट अनबैलेंस फोर्स के केस में ये पॉसिबल है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है, जब उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो क्या होते हैं, मोशन के अंदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। दिस फोर्स चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो मैंने अभी बॉल का एक एग्जाम्पल करवाया था कि आप अपने हाथों में बॉल को लेके दोनों साइड से अपने हाथों से फोर्स लगाओगे तो वो बॉल क्या होगी, कंप्रेस होगी। क्यों, क्योंकि बोथ साइड से उसके ऊपर इक्वली फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो उसकी शेप में चेंजमेंट आएगी, इसीलिए क्या होती है, बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट बट अनबैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी करवाया था, लिजार्ड ऑन ए बॉल और एप्पल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।